नमस्कार। स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज, संपादक, विवेक ज्योति पत्रिका, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम, रायपुर के द्वारा लिखित देवी पुज पद कमल तुम्हारे शीर्षक आज हम देखेंगे। भारतीय संस्कृति में विशेष रूप से आश्विन मास में शक्ति की आराधना देवी दुर्गा के रूप में करने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। मां दुर्गा शक्ति की आगार हैं, समस्त देवों की समन्वित शक्ति की प्रतीक हैं। शास्त्रों ने इनकी और इनकी कृपा की महिमा गाकर अपनी श्रद्धांजलि समर्पित की है। विभिन्न कवियों, आचार्यों और साहित्यकारों ने मां के रूप, स्वरूप, स्वभाव और प्रभाव का वर्णन कर अपनी लेखनी को धन्य किया है। गायकों ने देवी मां की वंदना गाकर अपने कंठ को पावन किया है। भक्तों और विभिन्न प्रकार के साधकों ने देवी की साधना, उनके पावन नाम का जप और उनके चरणों की पूजा कर उनका साक्षात्कार किया है और अपने जीवन को सार्थक किया है। सच्चिदानंद स्वरूपिणी, शक्तिमयी, सिद्धिदायिनी देवी की आराधना और उनके चरण कमलों की पूजा सुर, नर, मुनि, किन्नर, गंधर्व सभी करते हैं और मनोवांछित फल प्राप्त कर प्रसन्न होते हैं। इन श्लोकों में कहा गया है, सिद्ध गंधर्व यक्षाधैर्य सुरैर मरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी पूजाम विधाय कुसुमई सुरपादपानाम पीठे तवाम्ब कनकाचल गह्वरेषु गायन्ति सिद्धिवनिताः सह किन्नरिभिः राजस्व विदिता सवर सारुण नेत्र पद्मा। जब देवता दैत्यों के अत्याचार से त्रस्त होकर अपने प्रियजनों को छोड़कर स्वर्ग से पलायन कर गए, अनाथ और निराश्रित हो गए, तब वे मां जगदम्बा की शरण में गए। उन लोगों ने घोर तपस्या की, देवी की आराधना की। देवी प्रसन्न होकर प्रकट होती हैं और उन्हें अभय देकर असुरों के भय से मुक्ति दिलाती हैं। असुरों ने भी घोर तपस्या के द्वारा देवी की आराधना की और अपनी अभीप्सित वस्तु अस्त्रादि को प्राप्त किया। लोक में नर नारी सभी अपनी अभिलषित वस्तु की प्राप्ति हेतु देवी की आराधना करते हैं, मां के पाद पद्मों की पूजा करते हैं और जीवन में सुख भोग, भुक्ति मुक्ति प्राप्त कर प्रसन्न होते हैं। ऐसी सर्वप्रिया, वरदायिनी, अभय प्रदायिनी, सिद्धि प्रदायिनी, शक्ति प्रदायिनी मां जगदम्बा है। भक्तों के द्वारा देवी के चरणों में सहज भाव से फल फूल आदि समर्पित करने एवं वंदना करने से वे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों, आराधकों को मनोवांछित फल प्रदान कर उन्हें शांति और आनंद प्रदान करती हैं। दुर्गा सप्तशती में कवच में उल्लेख मिलता है, जिसमें देवी के रूप, विजय, यश आदि की प्रार्थना की गई है। सुरासुर शिरोरत्न निघृष्टश्च चरणोंबिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जहि। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा ही सुंदर प्रसंग का वर्णन अपनी अनुपम कृति श्री रामचरितमानस में किया है। जनक नंदनी श्री सीता जी मां पार्वती का पूजन करने हेतु गिरिजा मंदिर में जाती हैं और उनके चरणों की वंदना कर हाथ जोड़कर सबसे पहले वे उनके रूप और स्वरूप दोनों की वंदना करती हैं। वे कहती हैं, जय जय गिरिराज, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुतिगाता।
सीता जी मां के लौकिक रूप का वर्णन करते हुए कहती हैं, हे श्रेष्ठ पर्वतराज, हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे शिवजी के मुख चंद्र की चकोरी, आपकी जय हो। हे गजमुख गणेश जी और षडानन कार्तिक जी की माता, हे जगत जननी, हे विद्युत सी प्रभावित शरीर वाली, आपकी जय हो। इसके बाद सीता जी माँ गौरी की शक्ति और महिमा का वर्णन करते हुए कहती हैं, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभवकारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी। हे माँ, आपका न आदि है, न मध्य है और ना ही अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार का सर्जन, पालन और संहार करने वाली हैं। आप विश्व को विशेष रूप से मोहित करने वाली और स्वतंत्र विहार करने वाली हैं। इसके अतिरिक्त हे माता, आप पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में प्रथम हैं। आपकी असीम अपार महिमा को सहस्त्रों सरस्वती और शेष भी नहीं कर सकते। इसके बाद देवी पूजा के फल के बारे में सीता जी कहती हैं, सेवत तो ही सुलभ फल चारी, वरदायिनी पुरारी प्यारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। हे वर प्रदान करने वाली, हे त्रिपुरारी शिव की प्रिया, आपकी सेवा करने से चारों फल प्राप्त हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा कर देवता, मनुष्य और मनु सभी सुखी हो जाते हैं। देव देवी स्तव प्रिय होते हैं। इनकी पूजा, आराधना और वंदना करने से ये प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर अपने भक्त की मनोकामनाओं की पूर्ति का अभिष्ट वरदान देते हैं। श्री दुर्गा मूर्ति के आगमन, प्रणाम और दर्शन से अद्भुत आनंदानुभूति। जब देवी का अर्चा विग्रह अर्थात दुर्गा मूर्ति का पूजा स्थल में आगमन होता है तो सब में बड़ी प्रसन्नता होती है। देवी के आगमन से समस्त जनमानस में नई स्फूर्ति और नई ऊर्जा का संचार होता है। लौकिक फल प्राप्ति के अभिलाषी भक्तवृंद बड़े धूमधाम से मां की पूजा करते हैं। बड़े बड़े सुसज्जित पांडाल में मां को विराजित करके फल फूल, मिष्ठान्न, वस्त्र आभूषण आदि मां को निवेदित करते हैं। विभिन्न प्रकार के देवी स्तोत्रों का सस्वर गायन करते हैं। विभिन्न मंत्रों और मुद्राओं द्वारा मां दुर्गा की पूजा करते हैं और मां को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। भक्त का इन विविध उपचारों द्वारा पूजा करने का एकमात्र उद्देश्य होता है देवी को प्रसन्न करना। बेलूर मठ जीवंत दुर्गा के आगमन से आनंदमय हुआ मठ प्रांगण। एक बार बेलूर मठ में दुर्गा पूजा के समय श्री मां शारदा के आगमन से संपूर्ण मठ परिवेश आनंद से परिपूर्ण हो उठा था। 1912 में बेलूर मठ में दुर्गा पूजा होने वाली थी। स्वामी प्रेमानंद जी मां से अनुमति और आशीर्वाद लेने के लिए प्राणपण से प्रयत्नशील हो गए। प्रेमानंद जी के विशेष आग्रह से श्री मां पूजा के कुछ दिन मठ के पास ही रहने के लिए सहमत हो गईं। आनंदमयी मां का आगमन होने वाला है, इसलिए साधु भक्त सभी आनंदित हो रहे थे। उनके निवास की व्यवस्था मठ के उत्तर ओर के उद्यान में की गई थी। संध्या होने वाली थी, किंतु श्री मां की गाड़ी अब तक नहीं पहुंची। सभी लोग चिंतित हो रहे थे। मां के आगमन में विलंब होने से मठ के व्यवस्थापक स्वामी प्रेमानंद जी महाराज व्यग्र होकर इधर उधर दौड़ने लगे। उन्होंने शीघ्र ही प्रवेश द्वार पर केले के खंभे और मंगल घट स्थापित करने को कहा। ज्यों ही देवी का बोधन समाप्त हुआ, श्री मां की गाड़ी मठ के द्वार पर आ पहुंची।
श्री मां के आने से प्रेमानंद जी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने भक्तों की सहायता से तुरंत मां की गाड़ी का घोड़ा खोल दिया और सब लोग मिलकर मां की गाड़ी को खींचकर मठ के प्रांगण में ले आए। मां की गाड़ी खींचते खींचते प्रेमानंद जी भावाभिभूत होकर प्रेमानंद में मतवाले होकर डगमगाने लगे। उनके अंग प्रत्यंग पर आनंद की दीप्ति बिखर गई। गाड़ी से उतरकर मां ने सब कुछ देखकर आनंदित होकर कहा, सब बिल्कुल ठीक सजा है। हम लोग सज धज कर मानो दुर्गा देवी बनकर आई हुई हैं। श्री मां के शुभागमन से सभी लोग देवी के चिन्मय आविर्भाव का अनुभव कर धन्य हो गए। पूजा के तीनों दिन भक्तों ने जीवंत दुर्गा को प्रणाम किया और दर्शन किया। 1916 में भी दुर्गा पूजा के समय जब श्री मां का आगमन हुआ तो शंख, घंटा, ढोल, शहनाई, कांसे के घड़ियाल की मंगल ध्वनि से मां का स्वागत हुआ। संतों ने पंच प्रदीप से आरती और चामर से वेजन किया। संत भक्त सभी बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार देवी का आगमन और प्रणाम मंगलकारी और आह्लादकारी होता है। इसलिए सुर नर मुनि सभी देवी की आराधना करते हैं। इनकी आराधना से प्रसन्न होकर देवी इन्हें सुख और आनंद प्रदान करती हैं। इसलिए पार्वती जी देवी से प्रार्थना करती हैं, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों ही सुखारे। जय श्री राम कृष्ण।